हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। स्टार्ट करिए माता जी। मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण। तो लास्ट टॉक में हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद समाप्त कर चुके थे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद शुरू करेंगे। तो 9वां स्कंद श्री कृष्ण का कंद माना जाता है। यह स्कंद श्री कृष्ण सूर्य और चंद्र वंश में आए प्रमुख जो राजाओं की, भक्तों की कथाएं बताते हैं। सूर्य वंश में कुछ प्रमुख राजा थे। इक्ष्वाकु, अम्बरीश, सगर, भगीरथ और रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र। चंद्रवंश में पुरूरवा, ययाति, यदु, भरत, रंतिदेव आदि राजा। तो भगवान श्री कृष्ण भी चंद्रवंश में आए और ये कथा विभिन्न छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, घमंड, द्वेष, इस तरह के हानियों और उनसे जो जो संत, देवता, राजा प्रभावित हुए, इन सब का वर्णन करते हैं। और इन प्रसंगों की श्रवण करने से, मनन करने से व्यक्ति माया से परिचित हो जाता है और उसे भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। तो हम 9वां स्कंद शुरू करते हैं। परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि आप इस वर्तमान मनवंतर के मनु, वो कौन है? वो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हैं। तो वैवस्वत के वंश में जो जो राजाएं आए, उनके कथा सुनाई। तो सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश की अद्भुत रोमांचकारी कथाएं सुनाने लगे। अनेक वर्षों तक वैवस्वत मनु को कोई संतान नहीं है। तो मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। लेकिन यज्ञ में वैवस्वत मनु के पत्नी ने, पत्नी का नाम था श्रद्धा, तो पत्नी ने पुरोहित से कन्या प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार करने के लिए कहा। तो इस प्रकार इला नामक एक कन्या का जन्म हुआ।
लेकिन वशिष्ठ ने इस यज्ञ के द्वारा वैवस्वत मनु को पुत्र प्राप्ति होने का आश्वासन दिया था। इसलिए इस समस्या को सुलझाते हुए वशिष्ठ ने क्या किया? वशिष्ठ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से सुद्युम्न नामक बालक बन गया, इला। तो इला एक बालक बन गया, सुद्युम्न नाम था उसका। तो एक दिन सुद्युम्न बड़ा हो गया। एक दिन वो आकेट पर निकला और एक वन स्थल पहुंच गया। उस स्थल का नाम था सुकुमार। वह स्थान भगवान शिव की रमण स्थली थी। तो वहां शिव जी और पार्वती जी एक साथ रमण करते थे। तो शिव जी ने पार्वती को एक बार वर दिया था कि जो भी इस स्थल पर प्रवेश करेगा वो कन्या बन जाए। तो जैसे ही सुद्युम्न उस स्थली पर प्रवेश किया, वो एक कन्या बन गई। तो इसे देखकर वो चंद्रमा के देवता बुध उससे आकर्षित हो गए। समागम द्वारा पुरूरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। तो इस प्रकार पुरूरवा चंद्रवंश के पहले राजा हुए। बाद में वशिष्ठ ने सुद्युम्न का पुरूरवा फिर से लौटाने के लिए शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी के आशीर्वाद से वो सुद्युम्न को एक आशीर्वाद मिला कि वो 1 महीने तक वो पुरुष बनेगा और अगले महीने में वो कन्या बन जाएगी। इस तरह शिव जी ने आशीर्वाद दिया। तो सुद्युम्न राज्यभार संभालने लगे और जब वो वृद्ध बन गए तो अपना राज्यभार पुरूरवा को सौंपकर वो वन चले गए। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि इच्छाएं और दृढ़ संकल्प के होते हुए भी हम अपनी नियति को उतनी आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन भक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भाई बसवत मनु को और भी पुत्र चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया? फिर से भगवान की आराधना की और 10 पुत्र प्राप्त की। तो उनमें से एक पुत्र था पृषद्र। तो पृषद्र ने गोरक्षा का व्रत लिया। एक दिन एक रात्रि में भीषण वर्षा हो रही थी। तो एक बाघ गौशाला में आ गया। पृषद्र ने अपने तलवार से उस पशु का वध कर दिया। लेकिन अंधेरे में बाघ का सिर काटने के बजाय उसने गाय का सिर काटा। तो पृषद्र को जब समझ आ गया, वो खेद करने लगा, मैंने क्या किया। तो ये गलती अनजाने में हुई,
तो भी वशिष्ठ ने गोवध के लिए वृषद्र को श्राप दे दिए, अगले जीवन में शूद्र बनने का श्राप दिया। तो वृषद्र ने श्राप स्वीकार कर लिया और वो बहुत ही शांत होकर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। वो शांत बने रहे, संतुष्ट बने रहे, समभाव से इंद्रिय निग्रह करके वो अपनी भक्ति भगवान पर दृढ़ करके रहने लगे और निष्ठापूर्वक भक्ति करते हुए वो अपने जीवन में, जीवन के समाप्ति पर वो भगवत धाम चले गए। तो उसे शूद्र बनने का श्राप मिला था, फिर भी भगवत भक्ति के प्रभाव से वो उस दुर्गति से बच गए। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि भगवान के भगवान का आश्रय लेने पर लोग जो नियति के नियम है उन नियमों से ऊपर उठकर समस्त दुखों के बीच में भी शांत रहता है। तो भक्तों, हमें हमारी भक्ति को दृढ़ बनाना है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम।